एंड शफा ने हमें ज्वाइन कर लिया। शफा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक। असद साहब आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए आज। और नहीं, आजकल तो दुनिया में हर एक के पास हर एक के लिए ही टाइम है। यही सिचुएशन है। वही मैं भी घर में जो है, इधर लॉकडाउन हुआ, वो बंद हुआ, तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो कम से कम ये सिलसिला शुरू किया जाए कि हाँ जी। सारे लोगों से बातचीत कर ली जाए, साफी दोस्तों से अपडेट्स ली जाएं। तो जी शिफा, जी। ऑब्वियसली मुझे पता है कि सुबह आपने जल्दी उठना होता है। आप उन चंद की वर्कर्स में से हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं और आपको अपना शो सुबह करना होता इस है। जहाज के लिए हम तैयार हैं और हम ही रोडों पे हैं। हाँ, वही ना। तो इस वजह से मैंने कहा कि ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। पाकिस्तान में काफी टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं तकरीबन। तो मैं पहले शिफा आपसे ये पूछता हूँ कि खान साहब के ऊपर एक तनकीद हो रही है ये लॉकडाउन के हवाले से, कि वो लॉकडाउन हाँ के जी हाँ जी। खिलाफ हैं, और अब वो हम्म। बात कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा। तो आप पिछले दिनों भी रोज आपकी किसी ना किसी सियासी रहनुमा से बात होती है, वफाकी वुजरा से भी बात होती है, तो क्या थिंकिंग है खान साहब की? ये क्या है ये स्मार्ट लॉकडाउन और ये सब कुछ? अच्छा, खान साहब की थिंकिंग तो वो तो बड़ी क्लियर है। वो तो बार बार कहते हैं कि भाई मुझे उनकी बड़ी फिक्र है, जो लोग जो हैं डेली वेजर्स हैं, और हम अगर सब कुछ बंद कर देंगे और पूरा मुल्क बंद हो जाएगा तो हम उनकी नौकरियां कैसे बचाएंगे, और उनके बच्चे तो जो हैं वो भूख से मर जाएंगे। और एक आदमी अगर आप उसको जबरदस्ती घर के अंदर रख भी लेंगे ना, तो एक आदमी जिसको नजर आ रहा है कि भाई उसके बच्चे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, तो वो तो सड़कों पे आएगा और वो फिर इश्तियाल अंगेजी बढ़ेगी, लोग राइट्स हो जाएंगे, दंगे फसाद मुल्क में हो सकते हैं। अच्छा, सप्लाई चेन शॉर्टेज हो सकती है उसकी, वो मुअत्तल हो सकती है। तो बहुत सारे कंसर्न्स तो थे। अब बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर मिसाल के तौर पे अमेरिका है, पहले बर्तानिया में आपको पता था वहां पे भी लॉकडाउन का मामला कुछ इसी किस्म का था कि नहीं लगा रहे थे। जी फिर जी लोगों के बड़े प्रेशर में आके उसने लॉकडाउन कर दिया, खुद भी वो बोरिस बीमार हो गया और उसको लगा नहीं अब बिल्कुल। तो करना ही चाहिए, तो उसने भी कर लिया। अब लोग वहां पर भी कह रहे हैं, और अमेरिका की तो खैर हुकूमत ही कह रही है कि चाहे लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं, हमें तो अपने मुल्क खोलने हैं। तो हमेशा के लिए तो दुनिया भी नहीं बंद रह सकती। सो इट इज समथिंग कि वो जो है लाइफस्टाइल चेंज होगा और उसी के साथ आप जिएंगे। तो ये मेरे तो अपने हिसाब से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, पता नहीं गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट ना हो जाए, कि ये कोरोना जो है जिंदगी में एक बंदे को एक दफा तो जरूर होगा कहीं ना कहीं। ऐसा मुझे फीलिंग है, जी क्योंकि चाहे आप बिल्कुल। कितना भी बच लें। सही 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 कह रही हैं आप, और साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं। और शुरू में बरतानवी हुकूमत का भी यही था कि हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना होगा तो हम्म। इम्यूनिटी बन जाएगी। अच्छा ये बताएं कि आप बरतानिया में भी रही हैं और आजकल पाकिस्तान में भी आप काम कर रही हैं, और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट इंसान को ज्यादा एक्सपोजर होता है। ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस लग रही है आपको हुकूमत की कोरोना के हवाले से? हुकूमत के पास टाइम तो बहुत था। हुकूमत के पास तो बहुत टाइम मिल गया था। जब चाइना में पहला केस आया था उससे लेकर हमारे पास कोई 26 फरवरी के तारीख के आसपास पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था। तो अगर नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्ट से हम देखें, तो चीन में नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्ट से केसेस आए, और फिर हमें 2 महीने तो तकरीबन मिल ही गए थे, या साढ़े दो, मतलब 2.5 महीने। हम उसमें बहुत कुछ कर सकते थे, और हमें ये भी पता था कि हम हमेशा इसको अवॉइड नहीं कर सकेंगे। जब सारी दुनिया में पहुंच रहा है तो यहाँ पे भी आना तो है ही। तो अब जो हम वेंटिलेटर्स ऑर्डर कर रहे हैं, या अभी हमने अपने पाकिस्तान में बनाने शुरू कर दिए, तो हम पहले 2 महीना पहले कर लेते तो हमारी ये एफर्ट्स सेव हो जाती ना। मतलब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केसेस तो अभी भी यहाँ पर मैनेजेबल हैं। ये हालात नहीं है कि भाई अस्पतालों में जो है वो मॉर्ग रूम्स बन गए हैं, पूरे के पूरे अस्पताल, जिस तरह इंग्लैंड का हाल है कि पूरे के पूरे ओल्ड होम्स जो हैं वो खाली हो गए हैं, क्योंकि ना तो केयर गिवर्स हैं और ना केयर, मतलब जो टेक करने वाले केयर है वो भी नहीं है, बूढ़े लोग भी नहीं है, उनकी भी वफात हो गई, बहुत से लोग हलाक हुए, जहाँ बहक हुए। तो वो उन तमाम लोगों के लिए तो खैर सूरत हाल बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब वहां पर देखना ये भी है कि वहां पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। यूरोप के बॉर्डर्स हैं, लेकिन वो बॉर्डर्स आप एक ट्रेन में एक जगह से बैठेंगे दूसरी जगह दूसरे मुल्क चले जाएंगे, जर्मनी में बैठेंगे फ्रांस चले जाएंगे, तो रास्ते में कोई आपका पासपोर्ट नहीं पूछेगा। तो वहां तो बॉर्डर कंट्रोल्स बड़े जो थे ऐसे थे कि वो मैनेजेबल, उनको समझ में तब आया कि यार ये तो बॉर्डर्स ही बंद करने हैं और लॉकडाउन करना है, जब चीज वॉज ऑलरेडी आउट, जिनी वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द वो बॉटल कहते हैं ना, वो वाला सूरत हाल हो गई थी। पाकिस्तान में तो इसलिए प्रिवेंटेबल था कि यहाँ पर तो हमारी कोई ट्रैफिक है ही नहीं। मतलब चीन से हमारा आज तक कोई केस नहीं आया। अभी भी ये हुकूमत ये कहती है कि चीन से हमारा कोई केस नहीं आया, जो कि बेसिकली एपी सेंटर था। फिर उसके बाद एपी सेंटर यूरोप बना, अब जो है वो न्यूयॉर्क बना हुआ है।
तो मैनेजेबल था और हमें टाइम भी बहुत मिला और हम इसको बहुत तरीके से मैनेज भी कर सकते थे, शायद बहुत हद तक मज़ीद प्रिवेंट भी किया जा सकता था। लेकिन वहाँ पर ये था कि हुकूमत को लगा कि नहीं भई अभी नहीं आएगा, हमारी तरफ नहीं आएगा, या तो वो गर्मी हो जाएगी या कुछ इस किस्म के भाम पाए जा रहे थे। उसके बाद फिर खैर अब सिचुएशन बड़ी मतलब उस तरह से कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में रोज़ाना की मीटिंग्स हो रही हैं। इमरान खान साहब खुद हमेशा रोज़ाना बैठ के मीटिंग्स कर रहे होते हैं, चेयर सदर आरिफ अलवी। उनका जो रोल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही एक्टिव रोल में नजर आते हैं सदर साहब, क्योंकि पाकिस्तान में तो सुदूर हमेशा बस सिंबॉलिक ही हुआ करते थे। उनको तो वही हम बस सुनते थे कि भाई ओथ लेने के लिए बैठे हुए हैं या जो है यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर। अब आपको ममनून हुसैन याद आते होंगे ना? अब हम कंपैरिजन करते हैं आरिफ अलवी साहब और ममनून साहब का। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हुकूमत इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर लेती थी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में चाइना के मुकाबले में एक जमहूरी निज़ाम है और जमहूरी निज़ाम की जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, उसमें एक बुराई ये भी होती है कि हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, चाहे वो आवाज़ सेंस करती है या नहीं करती। तो जी जी पाकिस्तान में भी ये है कि आप देखें तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। बातें बिलावल भुट्टो पे अच्छी कोई नहीं कर रहा और काम सुना है गुलजार साहब से अच्छा कोई नहीं कर रहा। तो ये इस चीज से कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, ये जो कंपटीशन चल पड़ा है? कंपटीशन का फायदा तो एक ये है कि जहां पर 18वीं तरमीम है और जो हम कहते हैं ना कि खुद मुख्तार हैं सूबे, तो वो लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ज़ाहिर मीडिया से प्रेज लेने के लिए भी काम अच्छा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब नियत यहाँ पर सबकी अच्छी है, सब ने ही जाने बचानी है, लोगों को कोरोना वायरस में जो है मुब्तला होने से बचाना है। लेकिन कुछ लोग जरा ओवर एग्जैजरेशन भी कर देते हैं। सिंध के हवाले से जो शुरुआत के स्टेप्स थे सिंध के, वो तो मुझे लगता है बड़े अच्छे थे। उन्होंने बड़ा और टाइमली लॉकडाउन उन्होंने इसलिए किया कि केसेस वहां पर ज्यादा नमूदार हुए बजाय बाकी सूबों के। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हम वफाक में गए कि भाई काबीना के इजलास नहीं होंगे क्योंकि सिंध में पहला केस आ गया। हर जगह की अपनी डायनामिक्स है और हर जगह की अपनी डायनामिक्स के हिसाब से वहां की हुकूमतें फैसला कर रही हैं। अब सिंध की हुकूमत में सबसे अच्छे इकदाम हुए थे आगाज में। अब जब हम ये देखते हैं कि एहसास का जो कैश का जो डिसबर्समेंट है या जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करानी है, वो तो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज करा रही हैं, उसमें मामलात खराब हैं। अब या तो वो उनकी अपनी कैपेसिटी से चीज जो है वो बियॉन्ड है कि वो कर नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो केपेबल नहीं है, या इस किस्म का या तो मामला है, या फिर वो जानबूझ के फेडरल गवर्नमेंट को खराब करने के लिए इस किस्म के मामलात कर रहे हैं कि भाई एहसास क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का है, पैसे फेडरल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे तरीके से लोगों को तो स्टैम्पीड्स करा दो, जमगट्टे लगवा दो ताकि क्रिटिसिज्म जाए तो सारा उन पे जाए। जिस तरह वो कहते हैं ना कि मुराद अली शाह साहब ने सारे इकदाम पहले खुद ले लिए और अब कहते हैं कि अब हम वो करेंगे जो खान साहब कहेंगे। तो ये तो कोई सेंस इस किस्म की बनती नहीं है। वो जो नेशनल डायरेक्शन है वो होगी यकीनन, वो एक हो सकती है कि भाई खान साहब अनाउंस कर दें, वो चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो दैट इज समथिंग कि हमें नजर आता है नेशनल एजेंडा है। लेकिन फिर हर जगह के, अब गिलगित बल्तिस्तान में अगर केसेस ज्यादा हैं, हुंजा में बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से पेशावर तो लॉकडाउन नहीं कर सकते पूरा ना। तो हर जगह की अपने हिसाब किताब अलग है, केसेस का रेशो अलग है हर जगह का, फिर रिकवरीज भी हो रही हैं। अच्छा, मीडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सारी सूरत हाल में, मीडिया का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मीडिया के ऊपर तो मैं बिल्कुल जो है ना, मीडिया के ऊपर मैंने आना है, पर मीडिया से पहले मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था कि पंजाब के सुपरमैन वापस आ चुके हैं इस वक्त पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब, और वो लोग कह रहे हैं कि अभी उनकी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल किया जाए कोरोना का मुकाबला करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इन खदशात का भी इजहार कर रहे हैं कि जो शख्स 5 महीने में अपने भाई का लंदन जैसे मुल्क में इलाज शुरू नहीं करवा सका, तो वो कोरोना को खत्म किस तरह करेगा? तो शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही कुछ ऐसे सियासी बयान दिए कि मुझे ताकतवर हलकों की तरफ से वजीर आजम बनाने की बातें हुई, और ये और वो। ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान एक नेशनल क्राइसिस से गुजर रहा है, आलमी क्राइसिस आप इसको कह सकते हैं नेशनल के बजाय, इस किस्म की फुलझड़ी छोड़ना और इस किस्म की बात करना, डू यू रियली थिंक कि ये कोई राइट टाइम है इस तरह की बात करने का? राइट टाइम तो नहीं है, लेकिन वो राइट टाइम का वो जो ये गुब्बारा था, ये बबल बर्स्ट भी हो गया। अच्छा, उसकी मैं आपको ताज़ा तरीन एग्जांपल दे देती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उन्होंने तो कहा कि भाई वो वापस आ गए, और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड शुरू हो गए कि भाई द सेवियर इज बैक, और अब वो आ गए हैं जिसका इंतजार था, एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ट पाकिस्तान के आ गए हैं, वगैरह वगैरह, बड़ी पोस्ट वगैरह लोगों ने की। लेकिन उसके कुछ चंद दिन बाद ही इस किस्म का बयान आया कि क्योंकि शहबाज शरीफ, अब ये सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, टीवी पे भी ये बयान चले, इन पे बड़ी बहस भी हुई, और के शहबाज शरीफ साहब जो हैं क्योंकि खुद भी वो बीमार थे, उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, कुछ लोगों को लगता है कि भाई वो कैंसर का भी एक वो एलिमेंट था कि उनकी अपनी इम्यूनिटी भी ठीक नहीं है और कमजोर है कुव्वत मुदाफियत, फिर एज भी उनकी ज्यादा है,
तो भाई वो बाहर नहीं निकल सकते। तो जो दी एडमिनिस्ट्रेटर, द सेवियर जो है, वो इस वक्त खुद घर में महदूद है और घर तक ही मैसूर होकर रह गए हैं, कैद है बेसिकली वो भी, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी का मसला है। तो हाँ, नून लीग की तरफ से भी ये बयानात आए हैं कि भाई इम्यूनिटी कमजोर है, तो शरीफ छोटे मियाँ साहब जो हैं वो कर कुछ नहीं सकते, अंदर से बैठ के दुआएं जरूर करेंगे। तो ये हाल है इस वक्त। इनकी सियासत तो वहां से शुरू हुई थी कि मैं वापस आ रहा हूँ, और फिर यहाँ पर खत्म हो गई कि कुव्वत मुदाफिया जो है वो कमजोर है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन ये है कि हाल यही है। वो कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, उनको बिल्कुल अल्लाह उनको सेहत है, लेकिन उनकी जानिब से किसी सहाफी को रिसेंटली ये बताया गया कि मुझे ताकतवर हल्के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 3 दफा उन्होंने मुझे ऑफर की कि तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे। तो अच्छा, हाँ जी। इस मौके पे इस तरह का बयान किसी सहाफी की जानिब से सामने लेके आना और मीडिया में लेके आना, आप क्या समझती हैं कि ये हिंडर नहीं करेगा जो नेशनल एफर्ट चल रही है कि सारे इदारे एक पेज पे होके कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं? ऐसे मौके पे ये कह देना कि जो अपोजिशन लीडर हैं माजी में उनको फौज वजीर आजम बनाना चाहती थी और खान साहब तो बाई चांस बन गए, तो इसको आप कैसे देखती हैं कि क्या ये जरूरी था इस मौके पे इस तरह की बात सामने लाना? देखिए, जिनकी तरफ से आ रहा था उनके लिए तो जरूरी ही होगा, तो सामने आ रहा है ऐसे मौके पे। और सहाफी मीडिया की तो बात वही है कि पाकिस्तान में प्राइम टाइम के जो शोज हैं वो खास तौर पे माने जाते हैं एजेंडा सेटर्स के हवाले नाम से। तो एजेंडा सेटर्स वही होते हैं जो नैरेटिव शेप कर रहे होते हैं, एजेंडा शेप कर रहे होते हैं। तो अगर उन प्रोग्राम्स में इस किस्म की कोई बात हुई है तो बेसिकली चाह रहे थे कि किसी किस्म का नैरेटिव शेप हो। दूसरी तरफ वो खान साहब के जो जहांगीर तरीन है, जिन जो बड़े उनके साथी माने जाते थे, उनके हवाले से रिपोर्ट सामने ले आई हुकूमत। तो एक तरह से मॉरली तो खान साहब बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग उभरते हुए इस सारे सिनेरियो में हमें नजर आए, लेकिन पॉलिटिकली जो लोग ये कहते थे कि भाई वो जहाज भर के आ रहे थे और एमपीएज और एमएनए जहाज भर भर के लाए हैं, फिर जहांगीर तरीन जो है वो एटीएम है, बड़ा सपोर्ट है खान साहब के वगैरह वगैरह। तो वो बातें अपनी जगह, लेकिन ये है कि जहांगीर तरीन साहब का मुझे तो ऐसा लगता है कि खान साहब के अगर मोस्ट ट्रस्टेड एलाइज में से कोई होगा तो तरीन साहब तो थे, लेकिन जब उनका ये नाम आया और इस किस्म की बात हुई, फिर वो वज़रा की तब्दीलियां हो गई, रिशफल आ गया अचानक। तो इसलिए लोगों को शायद ये लगा कि भाई यहाँ पर तो कोई बड़ी तब्दीलियां चल रही हैं और शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं, किसी डील का हिस्सा है शायद। ये भी एक जी। बात हुई कि भाई मैं तो डील के तहत गया था और मैं डील के तहत ही वापस आया हूँ। तो फिर फजलुर रहमान साहब भी आ गए रास्ते में, दोबारा दरमियान में वो गार हो गए। वैसे तो उन, वो ये उनको नैरेटिव शेप करने की उन, कोशिश की उन, जा रही थी, हुआ उनको नहीं। ओहदा जरूर दें, उनको कोरोना नेशनल कमेटी का चेयरमैन बना दें, कुछ करें प्लीज, इस बारे में आप भी आवाज उठाएं। हाँ अदर साहब, बिल्कुल हम फजलुर रहमान साहब को ये ओहदा दिला दें ताकि पूरी कौम पे एक और मुसीबत आ जाए। अच्छा अच्छा, आपने मीडिया की बात की, मीडिया की मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि आज ही प्रिंस हैरी ने और मेगन मार्कल जो हैं, जो बरतानवी शहजादा हैं प्रिंस हैरी, उन्होंने 4 अखबारात को ब्लैक लिस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सुना है। इनके साथ हम कोई राब्ता नहीं रखेंगे, 4 बरतानवी अखबारात को। रीजन बीइंग कि वो कहते हैं ये तरोड़ मरोड़ के खबरें पेश करते हैं और ये झूठी हकायक से जो है बिल्कुल झूठी खबरें पेश करते हैं और अपनी मर्जी की खबरें बनाते हैं। तो लिहाजा मुस्तकबिल में इन जो अखबारात के जर्नलिस्ट हैं उनसे कोई राब्ता नहीं रखा जाएगा। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जो मीडिया है उसका किरदार है, अगर वहां पे इस तरह हो जाए कि जो मीडिया हकायक पर मबनी खबरें नहीं देता, उसका हाँ बाइकआउट जी, किया जाए, तो कितने लोग सहाफी और कितने ग्रुप बचेंगे? तो मसला बन जाएगा पाकिस्तान में। बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मैंने अभी पिछले दिनों एक ही ट्वीट की थी कि बरतानिया में, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, तो हमें लॉ, मीडिया लॉ भी पढ़ाया जाता था, फिर किस किस्म के केसेस आ सकते हैं सहाफी पे, वो भी सब कुछ हमने पढ़ा। तो हमने ये चीज देखी कि भाई किसी भी किस्म का केस हो, चाहे सहाफी के ऊपर हुआ हुआ हो या सहाफी किसी केस की कवरेज कर रहा हो, वो कवरेज उस तरह से टीवी पर नहीं हो सकती कि हम ये पूछे अच्छा आपको क्या लगता है कल फैसला क्या आएगा। अच्छा आप जरा बताएं ना, जरा खान साहब ये बताएं कि कल फैसला जो है हक में आएगा खिलाफ आएगा। ये तो आप बेसिकली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वहां पर तो मैटर अंडर सब्जुडिस के तहत किसी केस पर आप बात ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि एक मीडिया चैनल का जो ओनर है वो गिरफ्तार हुआ है और उसके बारे में पूरा का पूरा केस जो है पूरा बाकायदा पैकेज बन के उन्हीं के चैनल पे चल रहा है। तो रोजाना की बुनियाद पे एक किस्म की कैंपेन वहां पर चैनल पे चल रही है, नेशनल टेलीविजन पे। तो ये भी चीफ जस्टिस साहब और इन सबको देखना चाहिए कि भाई ये केस जो है वो अंडर सब्जुडिस है और आप उसकी कैंपेन अपने टीवी चैनल पे चला रहे हैं कि उन्होंने इतनी जमीन दी थी और फिर इस सन में उन्होंने इतनी जमीन दे दी और फिर इतने पैसे लिए थे और इतने पैसे दे दिए और इसने उनको अलॉट की और वगैरह वगैरह। वो बाकायदा पूरा केस जो है वो डिफेंस प्रोसिक्यूशन चल रही है वहां पे। तो एक चीज तो ये है कि मीडिया जो है, एक तो नैरेटिव शेपिंग, फिर मीडिया पे जो कमर्शियल, जब से ये कमर्शलाइजेशन हुई है मीडिया की पाकिस्तान की, तो बहुत ज्यादा ही हर एक के अपने एजेंडाज हैं और सब लोग जो है वो अपने मर्जी से ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जो आपने मेगन मार्कल और इनकी बात की कि मैंने इनकी भी हेडलाइंस पढ़ी थी जो मीडिया के बरतानवी मीडिया या बरतानवी अखबारात में इनके हवाले से छप रही थी। अब सेम सिचुएशन जिसमें जो बड़ी इनकी जो बहू है केट, वो और केट भी सेम सिचुएशन से गुजर रही है और मेगन भी सेम सिचुएशन से गुजर रही है। फॉर एग्जांपल दोनों की प्रेगनेंसी के हवाले से रिपोर्टिंग होनी है तो केट के हवाले से बड़ी मुस्बत, भाई द प्रिंस इज कमिंग वगैरह वगैरह, और मेगन के हवाले से इस किस्म की कोई बात होगी तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो मेगन के साथ जरा ज्यादती तो हुई है बिकॉज ऑफ हर रेस हो सकता है, या इसलिए कि भाई वो खुद को शायद उस तरह से बहुत ज्यादा, या फिर उसका बिकॉज ऑफ हर प्रोफेशन कह लें कि एक्ट्रेस भी थी। केट जो है वो हाई स्कूल स्वीट हार्ट रही है उनकी, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन तो रही है, चाहे वो रेस के हवाले से हो, प्रोफेशन के हवाले से हो, या जो भी रीजन हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में इस किस्म का काम होगा, अब करने को तो किया है लोगों ने, मतलब जुल्फी बुखारी जो है उन्होंने केस किया ख्वाजा आसिफ पे कि उन पर इल्जाम लगाए गए, और जिन चैनल ने रिपोर्ट किया शायद उसको, उसमें भी फिर जुल्फी बुखारी ने, मेरा ख्याल है एक और भी किसी शायद एंकर, प्राइवेट चैनल के एंकर पर केस किया थोड़ा बहुत, कोई उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं है। फिर इसी तरह माद अजहर साहब ने एक बड़े एंकर पे जो है वो उनको बड़े एंकर को ले गए पैमरा वैमरा, और उधर से ये जो है नोटिस आया कि भाई एंकर जो है उसने मिस रिपोर्टिंग की है और वो माफी मांगे, या फिर जो चैनल है वो इतना जुर्माना अदा करे। तो ये सब चीजें हुई हैं, तो ये होती रहेंगी अगर ये प्रैक्टिसेस, तो फिर ये चीज स्ट्रांग हो जाएगी। जिस तरह हम कहते हैं ना जमहूरियत डिरेल हो जाती थी तो मजबूती कहाँ से आनी। तो जब तक ये प्रोसेस चलता नहीं रहेगा, मुझ पे कोई किसी ने कोई बात कर दी और मैं जाकर जो हूँ अदालत चली जाऊँ और मैं कहूँ इन्होंने ये मुझसे माफी मांगे, तो या तो वो माफी मांगेगा, तो या तो वो साफ उससे निकल के आएगा, या आई विल कम आउट ऑफ इट क्लीन। तो दोनों ही सूरतों में जीत तो उसी चीज की होगी ना कि लॉ की होगी, रूल ऑफ लॉ की। तो ये चीज होनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, यही चीज जो है पाकिस्तान को बेहतर बनाएगी कि अदालतें मजबूत हो जाएं, बिल्कुल। अच्छा, गिरफ्तार हो जाएं और आजाद हो जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज भी है कि मैं पहले भी ये जिक्र करता रहता हूँ कि सहाफी जो हैं वो सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं। उनका काम ही ये होता है कि लोगों के मसलों को सामने लेके आना, उनकी बुराइयों को सामने लेके आना, उनके ऊपर तनकीद करनी। कई दफा तनकीद जो होती है वो ठीक होती है, कई दफा बेजा तनकीद भी करते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है, अभी भी आपने भी कहा एक बड़े एंकर के ऊपर उन्होंने, हमाद अजहर साहब ने कुछ कोई उनको नोटिस वगैरह भिजवाया, तो उस तरह किसी भी सहाफी के ऊपर जब थोड़ी सी तनकीद होती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, फौरन इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, हम पे सोशल मीडिया से अटैक हो गया, हम पे हुकूमत के सेल्स ने हमला करवा दिया सोशल मीडिया पे। तो ये भी तो हो सकता है ना कि कई दफा जो हमारा काम है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अवाम हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, और अब अवाम को ये सहूलत मुयस्सर है कि वो आम बंदा भी उठ के तनकीद कर सकता है। तो आप क्या समझती हैं कि जो सोशल मीडिया पे सहाफियों पे तनकीद होती है वो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, कि या फिर के बंदा कहे कि यार कि नहीं नहीं ये बस जो है ना आजादी सहाफत पे हमला है? जी नहीं, देखिए लेना चाहिए उसको पॉजिटिवली, इसलिए भी लेना चाहिए कि मैं तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच की हामी हूँ जो एक हद तक होना चाहिए। मैं तो नहीं कहती भाई कि एब्सोल्यूट फ्रीडम हो, और एब्सोल्यूट फ्रीडम तो दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो लॉज भी इसीलिए बने हैं कि अगर आपको किसी का एब्सोल्यूट फ्रीडम हर्ट कर रहा है, या आपकी नौकरी उसकी वजह से खतरे में आई है, आपकी रेपुटेशन जो है वो खराब हुई है, तो आप उस पर केस करते हैं। दिस इज बेसिकली लॉ। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम तो आपको लॉ ही नहीं देता। और जहां तक बात है कि सहाफियों पे जब सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती हैं, तो एक तो हर पार्टी अपनी मर्जी से चलाती है, अपने लोग उन्होंने रखे हुए हैं, और सारी पार्टियां इसमें तीनों की तीनों बराबर है। मैं तो नहीं कहती, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि पीटीआई वाले ज्यादा हैं। हर पार्टी में जवान और इस किस्म के यंगस्टर्स मौजूद हैं, और वो भाई बैठे हुए हैं कीबोर्ड वॉरियर्स। तो जहां पर जो भी एंकर है, कुछ बड़े बड़े एंकर है, मैंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की कामरान खान साहब के हवाले से, तो उनके हवाले से किसी ने, एक और सहाफी है अमेरिका में होते हैं, तो उन्होंने ट्वीट की कि भाई नकालों से होशियार, तो ये सहाफी नहीं है, ये एंकर हैं। तो मैंने कहा देखें, अब पुराने जमाने में जो सहाफी हुआ करते थे वो प्रिंट मीडिया के थे, वो खबरें छापते थे, और सहाफी कौन होता है? इन्फॉर्मेशन देने वाला, न्यूज रिपोर्ट करने वाला। और आजकल जो है ओवर द ईयर सहाफत भी इवॉल्व हुई है। पहले सिर्फ प्रिंट में होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे आई, अब टीवी के ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स देख रहे हैं आप कि नहीं, ये बताएं। नेटफ्लिक्स में, हाँ नेटफ्लिक्स में देख रहा हूँ, इसलिए कि फिल्मों वाली बात तो गई, आप सीरीज में देख रहा हूँ, ड्रामे मैंने देखने शुरू कर दिए, इसलिए। अच्छा, कौन सा देख रहे हैं? ओजाक, एक ओजाक वो ड्रामा देखा है, एक और कोई ड्रामा है वो नेटफ्लिक्स पे आजकल देख रहा हूँ। और किस हवाले से वैसे? वो कोई एक है अकाउंटेंट है, और उसने
माफिया के लिए ना, वो जो माफिया जिसका वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया था, उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करनी है उसने। और अच्छा, तो वो ये तो फिर माफिया के पाकिस्तान कहते के हैं, हालात से बड़ा कुछ करीब है। हाँ जी, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और वो उधर कैसीनोस खोल रहा है, और ये वो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है वो। अच्छा, सही है। जी जी जी। तो आप क्या करती हैं सारा दिन आजकल? हम आजकल सारा दिन गेस्टों को सोचते रहते हैं, स्टोरी सोचते रहते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस भी हमने इतना डिस्कस कर लिया है। मतलब कोई 4 हफ्तों से हमने कोरोना वायरस इतना डिस्कस किया कि हमने सारे एंगल्स और हर किस्म की खबरें और बीमारियां और उसका जो है इलाज और रिसर्च दुनिया में जो हो रही है, जहां हो रही है, वो सब ही हम बता चुके हैं। तो अब हमें समझ में नहीं आता कि अब कोरोना वायरस में नया क्या निकालें। क्या नहीं, और अब तो नेटफ्लिक्स आया है, अगर आप नेटफ्लिक्स लोगों पर। ने ये जारी रखा ना, कोरोना ने आपके खिलाफ कैमरा में शिकायत कर देनी, तो ये लोग रोजमर्री तहरीक करते हैं। या बातें ही सुन सुन के हमें ही ना लग जाए कोरोना, बात नहीं कर नहीं, करके इतनी डिस्कशन हो गई है कि आधा तो डिस्कशन से ही फैल जाना है उसने। नहीं, अल्लाह रहम करे और आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो ये थी जी सूरत हाल यहाँ की। शिफा, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं यूरोप के हवाले से, कोई आपको चाहिए तो वैसे तो आप खुद भी पढ़ती रहती हैं, आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मैंने बस अभी रिसेंटली एक ये खबर सुनी थी कि हमारे जानने वाले हैं, तो उनमें से एक बल्कि मियाँ बीवी हैं वो, और वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो वो ज़ाहिर है हॉस्पिटल जाते थे और वहाँ पर ज़ाहिर है कोरोना वायरस के हवाले से पेशेंट्स की मदद कर रहे थे और वहाँ पर लुक आफ्टर कर रहे थे। तो उन दोनों को ही जो है पहले कोरोना हुआ, फिर उनके बच्चों को भी हो गया, तो यानी कि पूरी फैमिली को ही हो गया कोरोना। और उनको ज़ाहिर है हॉस्पिटल के जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि अब आप घर पे ही रहें और आने की ज़रूरत नहीं है, और सब ही सब जो है इकट्ठे घर में क्वारंटाइन कर लें। तो बीवी उनकी जो है बेगम वो ठीक हो गई, उनको कोई खास सिम्टम्स ऐसे नहीं थे। बच्चों में भी जो है वो ज़ाहिर कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो भी बेहतर हो गए। हस्बैंड जो थे उनके, वो ज़रा बीच में मामलात ज़रा उनके लिए गंभीर हुए, वो सीरियस हो गए, तो उनको हॉस्पिटल एडमिट किया, वेंटिलेटर पे भी डाला। तो वहाँ पर अब ये मुझे बताएं कि वेंटिलेटर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने तो मुझे ये बताया कि 2 दिन इनके हस्बैंड को वेंटिलेटर पे रखा, और जब हल्का सा बेहतर हुए तो उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन की पॉलिसी है, 2 दिन से ज्यादा चाहे ठीक हो या ना हो, हमने अगले को वेंटिलेटर देने के हम जो है मतलब हम अगले को दे देंगे, तो आप काइंडली अब ये वेंटिलेटर हटाएं, खाली करें। तो फिर उनकी अच्छा, तो तबीयत देखिए, संभल गई, लेकिन ये है कि बाकियों के हवाले से यही पॉलिसी है उनकी। हाँ, देखिए यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट बहुत अमीर मुल्क है अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ। तो पर हालत ये है कि अब तक 16,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और लोग कई सौ लोग रोज मर रहे हैं। और हॉस्पिटल्स के अंदर कल की खबर थी, जो बीबीसी की खबर थी कल की, कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं बरतानिया में जिनमें कल फेस मास्क, गाउन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, और डॉक्टरों को कह रहे हैं कि आप वही धो के दोबारा इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा। इस मुल्क में अगर ये हालत है, और वेंटिलेटर्स बहुत कम थे। यूरोप में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स जर्मनी के पास हैं, 50,000 से ज्यादा। तो यहाँ पे वेंटिलेटर मेरे ख्याल में 8 से 10,000 की थोड़ी सी कैपेसिटी इन्होंने और बढ़ाई है, कि कोशिश कर रहे हैं तो उसको ऊपर लेके जाएं। और लेकिन टोटल आबादी कितनी है इनकी? टोटल आबादी इनकी 60 मिलियन, तकरीबन 6 करोड़ से थोड़ी ज्यादा आबादी है, 6 करोड़ से। और पर ये है कि दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे बाजार में कहीं भी आपको जो है बहुत मुश्किल से हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क वो नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को। सही और है। ओवरऑल अब हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है। पहले इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे लोग, मीडिया भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, इसलिए कि कोशिश ये थी कि ये एक इमरजेंसी है, इसमें हुकूमत पे क्रिटिसाइज ना किया जाए। उसकी एक वजह ये भी थी, जिसमें आपने बताया कि बोरिस खुद बीमार हो गए थे, तो सिंपैथी फैक्टर भी आ गया था। लेकिन अब हालत ये है कि डॉक्टर्स बेचारे मर रहे हैं, नर्सें मर रही हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पे अब काफी लोग खौफजदा हैं टू बी ऑनेस्ट कोरोना से। अच्छा, सही। और जी, ये जो एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? 5G। स्कॉटलैंड में मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी कि नहीं, 5G वाली नहीं, एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि क्योंकि पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बुजुर्गों का ज्यादा है उन ममालिक में, यूरोप में भी और इंग्लैंड वगैरह में भी, यूके में भी, तो जाहिर है वो एक तरह से लाइबिलिटी भी होते हैं गवर्नमेंट के लिए कि भाई उनका हेल्थ केयर फ्री है और उनको पैसे भी जाने हैं, पेंशनें भी आपने उनको देनी है, पालना आप बेसिकली स्टेट ने है उनको। तो अब कहते हैं कि ये भी थेरीज आ रही हैं सामने कि भाई इन्होंने जानबूझ के मुल्क में अपने, या यूरोप में भी, यूके में या दीगर जो इस किस्म के इलाके हैं जहाँ पर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है इनकी, कि उन ममालिक में जानबूझ के फैलने दिया इतना ताकि टू गेट रिड ऑफ दीज पीपल।
अच्छा, देखिए ये इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। अच्छा, पहले तो मैं आसमा वदूद को हाय कहूंगा। शी इज सेइंग, आसमा वदूद, शी इज सेइंग हाय टू यू एज वेल। अच्छा अच्छा, ठीक तो ठीक, सलाम अलैकुम आसमा। आसमा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन जाती तौर पे मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई थ्योरी में सच्चाई है, जब तक कोई आपके सामने एविडेंस ना आए। लेकिन जहां तक हुकूमत की कोताही का ताल्लुक है, उसकी मिसमैनेजमेंट का ताल्लुक है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते शिफा। अच्छा इजी लिया गया यहाँ पे, और तैयार नहीं थी गवर्नमेंट। और दूसरा ये है कि जो एनएचएस है, यहाँ का महकमा सेहत, जो हॉस्पिटल्स वगैरह जिसके जी। अंडर आते हैं, मैं आपको बताऊं, 150 अरब डॉलर का सालाना बजट है। 150 अरब से ज्यादा, 150 अरब। पाकिस्तान का कुल कर्जा जो है वो 90 अरब है। 150 अरब एक साल का बजट है, और उसके बावजूद आपकी हालत ये हो कि आपके मास्क आपके पास ना हो, इक्विपमेंट ना हो। एक डॉक्टर ने अपने फेसबुक पे लिखा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास मुनासिब इक्विपमेंट नहीं है, और खर्चा है कि हम लोगों की इससे हलाकतें हो जाएंगी। और वो डॉक्टर बेचारा 2 हफ्ते के बाद कोरोना से मर गया। अच्छा इमेजिन कि इस तरह कोई पाकिस्तान में लिखता, और इमरान खान को कोई डॉक्टर, और उसके बाद उस डॉक्टर की अल्लाह ना करे वफात हो जाती, तो हमारा मीडिया, जिसकी खान साहब की टी शर्ट बर्दाश्त नहीं होती कि उसने टी शर्ट में क्यों कह दिया लोगों को, तो उन्होंने क्या करना हाँ। था। तो इस तरह के काफी मसाइल हैं यहाँ पे, पर अब आहिस्ता आहिस्ता सुना है कि चीजें अंडर कंट्रोल आ रही हैं। पर वो अच्छा जो यूरोपीय यूनियन वाला था ना भाईचारा, उस वक्त हर किसी की अपनी अपनी दौड़ है। अच्छा, अपनी अपनी हाँ, दौड़ है बिल्कुल, क्योंकि वहां पर तो बहुत ही हालात खराब, इटली में, स्पेन वगैरह में तो बहुत हालात खराब। फिर बाद में खैर यूके भी इज वन ऑफ दोज कंट्रीज के जहां पर बहुत बुरी तरह हिट हुआ इससे। बिल्कुल। तो शिफा, आपने सुबह अपना शो भी करना है, और जो है, मैं वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने थैंक टाइम निकाला। और आपसे फिर भी बात होती रहेगी, और इंशाल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह विल जरूर, स्टे इन टच। तो बिल्कुल दोबारा इसका एक सेशन हम लगाएंगे, मजीद अपडेट्स और नई क्या ताजा तरीन सूरत हाल है उस पर हम करेंगे इंशाल्लाह बात। डेफिनेटली लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच शिफा। थैंक यू अतर साहब, थैंक यू, अस्सलाम थैंक यू, वालेकुम, अल्लाह थैंक यू, हाफिज। खुदा हाफिज।